चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए हम हेलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर को देख रहे हैं। अब उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 की जहां तक मैं बात करूं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल आपको कभी SN1 नजर आएगा, कभी SN2 नजर आएगा। दोनों में से कोई एक कंपलसरी आपको आपके पेपर में आता ही है। इसलिए हम दोनों की अच्छी स्टडी करेंगे, अच्छी तरह उसको समझेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, SN1 कभी SN1 पूछता, कभी SN2 पूछता। SN1 पूछा अगर से तो वो 3 मार्क के लिए पूछता। SN1 अगर पूछा तो ये 3 मार्क के लिए पूछेगा। SN2 पूछा तो ये भी कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछा उसने, कभी कभी 2 मार्क के लिए तो पूछता ही पूछता, 2 मार्क या 3 मार्क। अब देखिए, अब कुछ पेपर अगर आप देखेंगे तो आप हम बोलेंगे कि हमें तो इसमें दोनों भी नहीं नजर आए, SN1 भी नजर नहीं आया, SN2 भी नजर नहीं आया, तो आपने उसमें उस रिएक्शन को समझे ही नहीं। कभी कभी वो SN1 के नाम से पूछता, कभी कभी इसका दूसरा नाम उससे सवाल पूछा जाता। दूसरा नाम है उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इस तरह से पूछता। और इसी तरह SN2 को भी कभी SN2 के नाम से पूछेगा, या फिर इसका जो दूसरा नाम है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमो अल्केन, इस तरह पूछेगा, या अल्किल ब्रोमाइड, इस तरह पूछेगा। इसके अलग अलग नाम है। आपको पेपर में पहचानते आना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको सब कुछ आता, SN1 भी आता, SN2 भी आता, पूरा मैकेनिज्म भी आता, लेकिन अगर आपने उसको पहचाने ही नहीं कि ये इस नाम से पूछा गया, पहचाने ही नहीं, तो फिर आप क्या लिखेंगे। इसलिए आप अच्छी तरह देखिए, इसके 2 नाम हैं और दोनों नाम में से कोई भी एक नाम से ये पूछा जाता। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें SN1 रिएक्शन, या फिर इसे SN1 मैकेनिज्म भी कहा जाता। देखिए, SN1 लिखने का जो खास मेथड है वो इस तरह से नहीं है S और ये N और ये 1, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। S जब भी लिखा जाता वो बड़ा लिखा जाता, और N स्मॉल लिखा जाता और उसके ऊपर 1 लिखा जाता। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा SN1, SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन। मैकेनिज्म के भी नाम से पूछता या रिएक्शन के नाम से पूछता। इसका जो दूसरा नाम है वो है अल्कलाइन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखिए, अगर आपको पेपर में ये नजर आया कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे SN1 के ताल्लुक से पूछा गया, यानी हमें SN1 की ही रिएक्शन देना होगा। ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसको याद नहीं रखे और इसने पूछ लिया तो फिर आपको कुछ ही नहीं आएगा वहां पे। आप सिर्फ SN1 पढ़ के जा रहे पेपर में और वो पूछ रहा आपसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो फिर आप क्या लिख पाएंगे? आप कुछ ही नहीं लिख पाएंगे उसमें, हालांकि आपको सब कुछ आता उसमें। तो चलिए, हम सबसे पहले, चलिए जब हम इसकी बात करते तो सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक इसमें लिखना पड़ता हमको। सबसे पहले हम रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन क्या है इसकी? सबसे पहला पॉइंट है आपका रिएक्शन का। रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की। और आपको पता है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, देखिए इस तरह से तीनों जगह 3 कार्बन अटैच इसके, और ये यहाँ पे ब्रोमाइड। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे ये एक कंपाउंड, ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। क्यों टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ये 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। चलिए, इसमें हम डालेंगे एक न्यूक्लियोफाइल OH- आयन। क्या होगा इसमें?
सिंपल सी बात, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से बदला जाएगा, यहां से Br निकलेगा और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ CH3 अटैच, यहाँ CH3 अटैच, यहाँ CH3 और ये यहाँ OH प्लस Br माइनस, ये रिएक्शन होगी। अब इसे हम बोलते हैं टर्शरी, क्या बोलते हैं इसे, बोलो, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल। ये रिएक्शन देना है हमें सबसे पहले। अब इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहां पर ही सब उसको दिखा दो, एग्जामिनर को रिएक्शन में ही दिखा दोगे, ये भाई टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहां तैयार हुआ। इसमें एक सेंटेंस डालने का कि जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को जो लिखा जो है हमारे पास रिएक्शन में वही, जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट किया जाता तो जो प्रोडक्ट तैयार होता वो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल तैयार होता, और इस रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। बस काफी है इतना डिस्क्रिप्शन। चलिए अब आगे चलते हम, जब आगे चलते हम तो इसके नाम की तरफ चलते, तो देखिए इसका नाम जो है SN1 है, इस तरह से S, यहाँ पे N और यहाँ पे 1। जब मैं इसके नाम की बात करता तो यहाँ पे जो है देखिए 1 है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, 1 का मतलब हुआ यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर, यहाँ पे N है अटैच इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और S है इसलिए सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मीन्स क्या होगा, इसका वो क्या होगा, लॉन्ग फॉर्म, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी ने पूछा यूनिमोलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि ये 1 है, SN1 लिखा है इसमें, इसलिए यूनिमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक N और S मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका नाम हुआ यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब हम इसकी रेट की अगर बात करते, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे मैं देखिए इसको किस तरह लिखता, CH3 3 टाइम्स कार्बन और यहां Br। देखिए हमने कुछ नहीं किए, यहां पे हमने क्या किए कि ये जो कार्बन है इस पर 3 CH3 अटैच है, ये फिगर असल में इस तरह से है, CH3 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 और ये Br, ये तीनों भी CH3 को मैंने शॉर्ट करके CH3 3 टाइम्स कर दिया यहाँ पे इस कार्बन पे, और एक Br अटैच, तो इसका जो रेट है, रेट वो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 टाइम्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br, यानी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के। अब देखिए जो रेट रहता वो आमतौर पे हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड होता, यहाँ पे रिएक्टेंट दो है, एक है टर्शरी, ये दोनों भी रिएक्टेंट है, जैसे सॉल्वेंट या रिएक्टेंट कहा जाता, रिएक्टेंट, और ये जो है आपके पास ये प्रोडक्ट है, तो इसका जो रेट रहता आमतौर से ये रिएक्टेंट पे डिपेंड होता। लेकिन SN1 रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ही डिपेंड होता, इसीलिए तो इसे यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता। समझ में आया, क्लियर हो गई ये बात कि यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहा जाता इसे, क्योंकि रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड पे, एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट पे, इस पे डिपेंड होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए अगर ये साइन को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करेंगे हम,
ये रेट लिखेंगे इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के, और ये इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये Br, इस तरह हम इसे लिख सकते। समझ में आया यहाँ तक? अभी मैंने सबसे पहले हमने देखिए कि ये SN1 जो है, तो इसका नाम या तो SN1 से पूछा जाता या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इस नाम से पूछा जाता। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको रिएक्शन दिए कि जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को OH से रिएक्ट कराया जाता, जब इनकी रिएक्शन होती तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ तैयार होता। उसके बाद हमने SN1 का लॉन्ग फॉर्म देखे कि इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता। उसके बाद हमने उसकी रेट देखे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती, यहां हम लिख सकते कि रेट जो है तो ये ओनली वन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ही डिपेंड होती, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता। ठीक है, यहां तक क्या आपको क्लियर हो गया? अब इसके बाद चलते हम मैकेनिज्म की तरफ। अब हम चलते आगे मैकेनिज्म की तरफ। देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले तो ये जो मैकेनिज्म रहता है ये टू स्टेप रिएक्शन रहती, टू स्टेप रिएक्शन। मैकेनिज्म आमतौर से जो रहता, तो हम यूं से लेंगे, हम जैसा डेली लाइफ में हम हमारे फ्रेंड को कोई स्टोरी सुनाते तो हम उसमें ये बतलाते कि हम कहीं गए थे, हमने वहां ये खाया, ये करे, पूरी स्टोरी से अब सुनाते। मैकेनिज्म में भी वैसी होता। मैकेनिज्म में रिएक्शन में एक एक पार्ट्स को बतलाया जाता कि ये कैसी बॉन्ड टूटी और ये कौन सी फॉर्म हुई, फिर क्या अटैच हुआ यहाँ पे। तो ये एक तरह की यूं समझो कि ये स्टोरी है। तो जब हम SN1 की बात करते तो SN1 के मैकेनिज्म में ये टू स्टेप रिएक्शन कहलाता, यानी टू स्टेप में होता। सबसे पहली जो स्टेप रहती है इसकी, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले क्या होगा, ये जो टी ब्यूटिल क्लोराइड है, यहां पे CH3 अटैच है, यहां CH3 और यहां CH3, ये Br अटैच है। ये रिएक्शन इस तरह से होगी, क्या होगा, यहां से ये Br बाहर निकल जाएगा और यहां पर ये इसी तरह से रहेगा, CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, कैट आयन बन रहे, यानी प्लस यहां और Br माइनस, Br माइनस। देखिए इस तरह का ये कार्बोकैट, ये जो है कार्बोकैटायन है, ये कार्बन है और ये प्लस का निशान है, इसलिए कैट आयन। ठीक है, ये कार्बोकैटायन हमारे पास यहां पे तैयार हुआ और Br बाहर निकल गया। ये देखिए इसके अंदर मैंने डबल एरो लगाया, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन रहती, इसीलिए तो हमने यहाँ पे डबल एरो लगाया। आपने भी जब एग्जाम में आप लिखोगे तो उस वक्त डबल एरो लगाना, नहीं तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क कट जाता। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये बहुत स्लो होती है और स्लो रिएक्शन होती। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई बॉन्ड टूटती ना, तो वो बहुत धीरे से टूटती। आमतौर से किसी को भी तोड़ने का काम रहता ना, तो वो बहुत धीरे धीरे होता। तो ये भी बहुत स्लो स्टेप होती, धीरे से ये टूटता, क्योंकि इसको यहां से निकलना पड़ता ना। और कोई भी ऐसा गवारा नहीं करता कि मैं यहां से कैसे निकलूं, मेरी जगह कैसे छोड़ू मैं, लेकिन Br को यहां से अपनी जगह छोड़ना पड़ता, इसलिए ये स्टेप बहुत स्लो स्टेप होती। और इसी स्टेप को RDS भी कहा जाता। RDS, RDS मीन्स, RDS ये है रेट डिटरमाइंड स्टेट, रेट डिटरमाइंड स्टेट, रेट डिटरमाइंड स्टेप। ठीक है, अब ये क्या होगा पहली स्टेप में कि यहां से ये टूटेगा, Br बाहर निकल जाएगा और यहां कार्बोकैटायन तैयार होगा। दूसरी स्टेप में क्या होता है, यहां पे दूसरी स्टेप में अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक अटैक करेगा ये न्यू ये दूसरी स्टेप में होगा। क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है हम यहाँ पे ले लेंगे कार्बोकैटायन की, CH3 यहाँ CH3, यहाँ प्लस का सिंबल प्लस OH माइनस। अब ये क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये इससे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगा CH3 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 और ये OH। ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पे तैयार होगा। देखिए ये जो स्टेप है ये दूसरी स्टेप है जिसमें OH यहाँ पे अटैच होगा और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पे तैयार होगा। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन जो है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, यहाँ पे डबल एरो था, यहाँ पे सिंगल एरो है। ये चीजें आप अच्छी यहाँ पे तैयार हुआ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये रहता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर याद रखिए बिल्कुल। जो लास्ट में हमारा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल तैयार होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। और रेसिमिक मिक्सचर आपको पता है, हमने इसके पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर देखे थे, क्या इक्विमोलर मॉलिक्यूल ऑफ डिक्सो और लियो फॉर्म, दोनों का जो डिक्सटो और लियो फॉर्म होता उसका दोनों का इक्वल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट रहता वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता। तो यहाँ पर जो तैयार होगा ये रेसिमिक मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। इसमें लास्ट में सेंटेंस भी डालना है हमको कि जो हमारे पास मिक्सचर तैयार होगा वो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता। ये था हमारे पास पूरा SN1। SN1 जब भी आप इसको पेपर में लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी रिएक्शन देंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन के बाद उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ये रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद उसका लॉन्ग फॉर्म, SN1 का लॉन्ग फॉर्म, उसके बाद उसकी रेट, concentration of molecule is depend upon only one molecule, only one reactant, वो है हमारे पास टी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड रहता, ये उसमें लिखेंगे हम। उसके बाद मैकेनिज्म में 2 स्टेप रिएक्शन रहती और फिर ये इस तरह से सिस्टमेटिक, यहाँ पे डबल एरो और ये स्टेप स्लो स्टेप और ये आरडीएस रेट डिटरमाइन स्टेप कहते हैं हम। अटैच टू न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और लास्ट में जो तैयार होगा हमारे पास वो रेसिमिक मिक्सचर ऑफ टी ब्यूटिल अल्कोहल तैयार होगा। और ये यहाँ पे इस तरह से SN1 खत्म होता। अब इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो देखेंगे हम SN2 रिएक्शन। चलिए अब हम डायरेक्ट एंट्री लेते SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म, देखिए SN2 आमतौर से जब पूछता तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता, फिर 1 आध मार्क के लिए आपके MCQs के अंदर पूछ लेता। यानी ये 3 मार्क या 2 मार्क आपके पक्के हैं, बिल्कुल 100% पक्के है। इसलिए दोनों ही अच्छे से कीजिए आप, कभी वो पूछेगा कभी ये पूछेगा। और कोई एक ना करे कि भाई मैं SN1 ही कर लेता या फिर मैं SN2 ही कर लेता, दोनों ही अच्छे से आप उसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा आपको। या फिर क्या होता है कि अल्टरनेट ना आते हुए कंटिन्यू SN1 ही पूछता हो, ये भी साल SN1 पूछा, उसके बाद के साल SN1, SN2 अगर पूछना चाहा उसने तो ये भी साल SN1 पूछेगा, दूसरे साल भी SN1 पूछेगा या तीसरे साल भी SN1 पूछेगा। इसलिए कोई भरोसा नहीं कि कौन सा पूछेगा, इसलिए आप दोनों कीजिए और अच्छी तरह से कीजिए। अब SN2 बहुत इंटरेस्टिंग है। SN2 की को तो आप पहचानेंगे कि अगर उसने दिया उसमें क्वेश्चन में कि SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म लिखिए तो आप लिख लेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ
मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, इस तरह से भी पूछ सकता है। और आप SN2 ही पढ़ के जाएंगे तो फिर आप वहां एकदम हो जाएंगे, अरे इसमें तो SN2 पूछा ही नहीं इसने। ऐसा नहीं है, ये तो इस नाम से भी पूछ सकता है या इस नाम से, या तीसरी मर्तबा, एक मर्तबा और उस दूसरे नाम से पूछा था उसने, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। तो तीनों भी नाम आपको याद रखना है SN2 के, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। ठीक है, चलिए वो वैसे ही हम सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में मिथिल मिथिल ब्रोमाइड CH3Br, ये है हमारे पास मिथिल ब्रोमाइड, इसे हम ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इसमें जब हम OH डालेंगे तो देखिए रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन सिंपली यहां से Br हटेगा और OH यहां शामिल हो जाएगा, तो रिएक्शन होंगी हमारे पास CH3Br, CH3OH प्लस Br माइनस। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, यहां से Br हटा और ये जो है हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल ने इसकी जगह ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल हटा दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने उसकी जगह ले लिया, तो ये तैयार हुआ हमारे पास मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल। ठीक है, इसे मिथेनॉल भी कहते हैं हम। ये थी सबसे पहले रिएक्शन। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब मिथिल ब्रोमाइड को OH से रिएक्ट तरकीब दी जाती है या रिएक्ट कराया जाता है तो मिथिल अल्कोहल तैयार होता, और इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद रेट SN2, SN2 क्या होता, हमने SN1 में देखे, SN1 है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जाहिर सी बात है। SN2 है यूनि, हमने 1 के लिए यूज किए थे, अब 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 2 के लिए क्या करेंगे, बाय, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मीन्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट रेट। अब रेट देखिए SN1 में, इसलिए SN1 कहा था हमने उसे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट इज डिपेंड अपॉन ओनली 1 मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिथिल ब्रोमाइड एंड OH माइनस आयन। ये दोनों जो रिएक्टेंट है दोनों पर ये डिपेंड होती, इसकी रेट जो है ये दोनों पे डिपेंड होती, इसीलिए इसे कहा जाता कि ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। SN1 में जो रेट थी वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड थी, इसलिए हमने उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा था, लेकिन यहाँ पे जो रेट है ये 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब ये साइन को हम यहां से हटाते तो इस तरह से एक कांस्टेंट लगाते और ये CH3Br और OH माइनस आयन। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म की जब मैं बात करूं तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में हो जाता है ये मैकेनिज्म। चलिए, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते तो सबसे पहले CH3, देखिए अब CH3 जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक Br अटैच है। देखिए ये कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया मालूम है कि ये जो आपका CH3Br है, CH3Br, ये CH3Br जब हमने रिएक्टेंट लिए थे इसको मैंने वेज डेट के फॉर्म में लिखा। हमने देखे थे इसके पहले, फाइंड वेज डेट फार्मूला। एक कार्बन को ये इस तरह से डिनोट किया जाता, एक हाइड्रोजन को, एक दूसरे हाइड्रोजन को इस तरह से डिनोट किया जाता, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये Br। देखिए यही फार्मूला लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर है, CH3 3H और Br। ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरह से है डैश डैश फॉर्म में, ठीक है। क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा, क्या जब न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जब देखेंगे इसको कि भाई ये यहाँ पर तो Br है, जनरली क्या होता, ये ऐसे याद रखो आप एक लॉजिक के तौर पे, कि पुराने घरों में क्या होता था, क्या घर में जाने के लिए एक रास्ता होता था और एक बैक साइड में भी रास्ता होता था। तो कोई लोग अगर सामने बहुत सारे लोग हैं तो फिर जो आने वाले लोग हैं तो वो बैक साइड से आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसी चूंगा, यहाँ पर सामने तो भाई ये ब्रोमीन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो इस साइड से होगा, बैक साइड से ही अटैक करेगा, यहां से OH का, OH माइनस। जब ये यहां से अटैक करेगा तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो अटैक है ये बैक साइड अटैक है, बैक साइड। बैक साइड अटैक, क्योंकि इसने ये पीछे की साइड से आया और वहां से अटैक करने की कोशिश की यहाँ पे इसको, कार्बन को, क्योंकि जाना इसको कार्बन के पास ही चाहिए और इधर से तो ऑलरेडी ब्रोमीन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पीछे से बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर हमला करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन आगे बढ़ेगी। फिर क्या होगा, ये कार्बन ऐसे ही, ये वाला एक हाइड्रोजन इससे अटैक। सब लोग इधर देखिए, गौर से देखिए इसको, देखने में आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ये यहाँ पे जो है ना तो ब्रोमीन। अब ये यहाँ पे धीरे धीरे इसकी बॉन्ड बन जाएंगी, पार्शियल बॉन्ड OH की। यहाँ पे ऑलरेडी एक H है। क्या हुआ, इसका इधर से अटैक हुआ तो इसने पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे बना लिया और इसकी भी बॉन्ड फिर पार्शियल होंगी। अब ये स्टेप में क्या होता मालूम है, कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही है, लेकिन एक ऐसी स्टेप आ जाती है यहाँ पे कि देखो अगर आपको कहीं जाना है, कोई एक फ्रेंड आपका इधर की साइड में आपको बुला रहा और दूसरा फ्रेंड आपको इस साइड में बुला रहा, तो क्या होगा, एक इधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा, ऐसे दोनों तरफ खिंचाव होगा। वैसे सेम यहाँ पर होता, ये यहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं Br, और OH वहां पे अटैक करने को तैयार है। तो क्या होगा कि ये स्टेप के अंदर क्या होगा कि इसकी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएंगी। इस स्टेप को हम इस तरह से डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते, और इसे कहते हैं हम, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। यहाँ पे हालांकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाती, इसीलिए तो इसे कहा जाता कि ये जो कार्बन है ये पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है।
और इस स्टेज को कहा जाएगा कि ये स्टेज जो है तो पेंटा कोऑर्डिनेट पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आखिरकार क्या होता, आखिरकार बी आर यहां से हार मान लेता और फिर देखिए अब क्या होगा, सबसे काम की चीज बिल्कुल गौर से देखिए, इधर क्या होगा, ये जो OH है ये बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगी। अब देखिए ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहां पर ये इस साइड में था, अब ये इस साइड उस साइड में चला जाएगा, यानी बॉन्ड हाइड्रोजन की यहां बनेगी और ये वेजेड फार्मूले से हम देख रहे हैं इसको, ये हाइड्रोजन की यहां पे अटैच होंगी। इस साइड था, इस साइड से ये उस साइड चला गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये 100% इन्वर्शन है। सबसे काम की चीज, अगर आपने ये 100% इन्वर्शन नहीं लिखी तो यहां पर भी आपका हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हुआ मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल। ठीक है, ये Br जो है माइनस ये बाहर निकल जाएगा आखिरकार, और ये हमारे पास मिथिल अल्कोहल तैयार होगा। ये मैकेनिज्म जो था वो SN2 मैकेनिज्म था। देखिए इसमें भी आप बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना, सबसे पहले रिएक्शन देना आपने, जैसे हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखे थे, मिथिल ब्रोमाइड प्लस OH इज इक्वल टू मिथिल अल्कोहल CH3OH, इस तरह की रिएक्शन देना। फिर उसके बाद एक दो जुमले, जो रिएक्शन में वही जुमले, कोई रटने का काम नहीं यहाँ पे, वही जुमले कि जब मिथिल ब्रोमाइड को न्यूक्लियोफाइल OH से रिएक्ट कराया जाता तो जो प्रोडक्ट तैयार होता हमारे पास वो मिथिल अल्कोहल तैयार होता, और इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद उसके आगे हम लिखेंगे रेड, उसका SN2 का लॉन्ग फॉर्म, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और 2 मीन्स बायोमोलिकुलर। हम इसे इस तरह लिख सकते, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद मैकेनिज्म की जब हम बात करते तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रहता, और जब मिथिल ये जो है तो ये मिथिल ब्रोमाइड है, जब मिथिल ब्रोमाइड को पे OH का अटैक होगा तो वो बैक साइड से होगा, और बैक साइड से जब अटैक होगा तो फिर एक स्टेप ऐसी आएंगी जो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 5 हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट में ही होता है ऐसा कि इसकी वैलेंसी 5 हो जाती, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे कि ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि Br बेचारा हार मान लेगा और Br अलग हो जाएगा और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। फिर जब हम देखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है तो ये बिल्कुल इनवर्स होंगे, इस साइड से उस साइड हो जाएंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं 100% इन्वर्शन है। ठीक है, ये था आपका पूरा SN2 और SN1 आप दोनों ही अच्छी तरह से कीजिए, आपके 2 या 3 मार्क बिल्कुल गारंटी से पक्के हो जाएंगे। इसे 1-2 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 बार मेरे वीडियो देखिए। आप वीडियो देखने से भी आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा और ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे और मेरे और सारे वीडियो देखिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।